सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ पर नहीं आ पाई। मेरे शूटिंग में नेशनल कैंप चलने के कारण, मैं पटियाला होने के कारण आज मैं नहीं आ पाई। पर मुझे पूरी उम्मीद और आप सभी पे भरोसा है कि जो सांवराद में हम सब ने 24 जून 2017 से जो लड़ाई शुरू की थी, उस लड़ाई, उस संकल्प को पूरा करने का जो हम सब ने जिम्मा उठाया था, वो आज पूरा करने का समय आ गया है। हम सब ने जो एक नारा लगाया था, कमल का फूल हमारी भूल, गांव गांव में, गली गली में हमने जो बैनर लगाए थे, उन बैनर्स को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। हम इस सरकार को घुटनों पर लाने का समय आ गया है। इस सरकार को हरा कर दिखाने का समय आ गया है। इस सरकार को बताने का समय आ गया है कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। जिस कुर्सी पर हम तुम्हें बिठा सकते हैं, उस कुर्सी से गिराने को हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम हमारा कीमती वोट अब भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास करा कर दिखाएंगे कि जो गलती तुमने की थी उसका पश्चाताप करने का मौका भी अब तुम्हें नहीं मिलेगा। कि हम वो जो तुमने एनकाउंटर की आड़ में जो हत्याएं की थी, पापा की, बलवीर काओसा की, चतुर सिंह जी काओसा की, सुरेंद्र सिंह जी काओसा की, भवानी सिंह, और जो लाखों युवाओं पर जो तुमने यातनाएं की थी, युवाओं को, बुजुर्गों को जो तुमने यातनाएं दी थी, बहन बेटियों को जो तुमने यातनाएं दी थी, जो पीड़ा दी थी, उसका बदला लेने का समय, उस हर एक आंसू का बदला लेने का समय आ गया है। हमें चोट का बदला वोट से लेना था और वो लेने का समय अब आ गया है। हम हर जाति, वर्ण और धर्म के भेद को मिटाकर बीजेपी सरकार को हराने में एकजुट होकर सरकार को दिखाएंगे कि हम जाति, वर्ण, भेद के नाम पर अब नहीं बंटेंगे और तुम्हें हरा कर दिखाएंगे। जो सरकार इस भरोसे बैठी थी कि एक एनकाउंटर के नाम पे हम हत्या कर देंगे और उस इंसान के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, वो सरकार, उसी दिन उस सरकार की रातों की नींदें खराब हो गई थी, रातों की नींदें उड़ गई थी जिस दिन वहां सांवराद आंदोलन में लाखों लोग पापा के नाम के नारे लगा रहे थे और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो वो बीजेपी मुर्दाबाद के नारे जो हम लगा रहे थे, वो असल में मुर्दाबाद जब भी हो पाएंगे जब हम बीजेपी सरकार को हरा कर दिखाएंगे। इसलिए आज से, अभी से हम सबको, हर इंसान को फिर से वो गलती नहीं दोहरानी है जो हमने 5 साल पहले दोहराई। हम सबको बीजेपी सरकार का खुला विरोध, खुली चुनौती कि हम तुम्हें हरा कर दिखाएंगे। इस सरकार को उस कुर्सी से गिरा कर दिखाएंगे जिस कुर्सी का दुरुपयोग करके तुमने जो निर्मम हत्याएं की, उसका बदला हम लेकर दिखाएंगे। हर उस माँ के आंसू, उस बहन के आंसू, उस हर बेटी के आंसू का बदला हम लेकर दिखाएंगे। जो मैं इंटरव्यू सुनती हूँ कुछ पुलिस प्रशासन के, कुछ और उनके आकाओं के, कि जातिवाद था, ये था, वो था, तो उनके लिए आप सभी जानते हैं कि पापा की लड़ाई कोई जातिवाद की नहीं थी। पापा तो बल्कि जातिवाद के खिलाफ लड़े थे कि जातिवाद सबसे बड़ी गंदगी है, सबसे बड़ी गंदगी जिसका इस्तेमाल कर कर ये नेता अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। तो हम सबको पापा के चलाए हुए रास्ते पर, क्योंकि पापा के हिसाब से सब एक समान थे
और हम सब जानते हैं कि हम सब एक समान हैं। ये तो कुछ चंद नेता है जो अपने फायदे के लिए हम धर्म के भेद पर बांट रहे हैं। उसके बाद हम सबको याद है कि सांवराद आंदोलन में जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो अत्याचार आज तक होता आ रहा है, उसका बदला तब ही पूर्ण होगा जब हम बीजेपी सरकार को हरा कर दिखाएंगे। पापा ने और पापा के जातिवाद के खिलाफ होने के प्रमाण हम सब आज भी देख सकते हैं, क्योंकि पापा की लड़ाई में शामिल, सांवराद आंदोलन में शामिल, सांवराद आंदोलन किसी एक विशेष जाति का नहीं था। सांवराद आंदोलन न्याय की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, उसमें हर जाति, हर धर्म का इंसान वहां शामिल था। तब जाके वो एकता और वो शक्ति सरकार की रातों की नींद उड़ाने में कामयाब हुई। और वो जो रातों की नींद आज तक उड़ी हुई है, उस नींद को हमें हमेशा के लिए उड़ा देना है। जो खून के आंसू भारतीय जनता पार्टी ने हमें रुलाए, वही आंसू भारतीय जनता पार्टी को रोने पड़ेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी को हराकर दिखाना होगा। हर जाति, वर्ण, धर्म के भेद को मिटाकर हमें इस बीजेपी की हुकूमत को हटाना होगा। मैं आप सबका बार बार धन्यवाद कहना चाहूंगी। मुझे पता है मैं आप सबके सामने नहीं हूं, मैं आप सबको देख नहीं पा रही हूं, लेकिन इतना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपना योगदान देने यहां जरूर पधारे होंगे। इसलिए मैं एक बार आप सबकी हाँ सुनना चाहती हूं कि क्या हम बीजेपी को हराएंगे। मैं आप सबकी हाँ सुनना चाहती हूं। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ एक बार आप सबकी दोनों हाथ खड़े कर यह आवाज पूरे लाडनू, पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए कि क्या हम बीजेपी को हराएंगे। बस आप सबकी इसी हाँ और इसी जोश की आवश्यकता हम सबको रहेगी। और हम सब, हर इंसान आज से ही, अभी से इस काम में लग जाएं कि बीजेपी सरकार फिर से दोबारा लौट कर ना आ पाए और जो गलती हमने 5 साल पहले की थी वो दोबारा ना करें। तो मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगी और आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहीं पधारे। और आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, और इसी उम्मीद के साथ कि हम बीजेपी सरकार को इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे और पापा का वो बदला हम सब लेकर दिखाएंगे। तभी पापा को और बलवीर काओसा को, चतुर सिंह जी काओसा को, सुरेंद्र सिंह जी काओसा को और भवानी सिंह जी काओसा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी जब हम इस लड़ाई में बीजेपी सरकार को घुटनों पर लाकर दिखाएंगे। वो खून के आंसू हम बीजेपी सरकार को रुलाएंगे। तो मैं आप सभी से यही बात कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार को हराने में आप सभी फिर से एक बार सांवराद आंदोलन की तरह एकजुट हो जाएं और हम सब मिलकर अगर कुछ करना चाहें वो हासिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि पापा ने तो अकेले लड़ाई 20 साल लड़ी थी और हम तो सब एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे तो इस लड़ाई की जीत ज्यादा दूर नहीं है। और इस लड़ाई में हमारी ही जीत होगी, निश्चित जीत होगी, अगर हर इंसान आज से ही, अभी से ही ये संकल्प कर ले कि बीजेपी सरकार को हमें हराना है और हम हराकर रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे सुना। और एक बार फिर सभी मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।